भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित छठ के पर्व का चौथा और आखिरी दिन उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है और चौथे दिन को उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पूजा की जाती है। ये पूजा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होती है। छठ पूजा का अंतिम दिन और आखिरी दिन उषा अर्घ होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ के व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उदित होते सूर्य को अर्घ देती हैं। इसके बाद सूर्य भगवान और छठ मैया से संतान की रक्षा और परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। इस पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध, जल और प्रसाद से व्रत का पारण करती हैं। इसी बीच दिल्ली के मेहरौली जहाज महल के पार्क में छठ पर्व के तीसरे दिन एक कदम आगे फाउंडेशन की अध्यक्ष और भाजपा की मेहरौली जिले की महिला मोर्चा की पूर्व महामंत्री संध्या सिंघल ने कृत्रिम छठ घाट का भव्य आयोजन किया। इस छठ घाट को आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। जब हमारी टीम ने संध्या सिंघल से बात की तो उन्होंने बताया कि जगह जगह घाटों को लेकर बड़ी किल्लत हो रही है और छठ पर्व सबसे बड़ा पर्व है। उन्होंने कहा कि जब हम घाट बना रहे थे तो एमसीडी के लोग हमें मना करने आए, लेकिन हमने भी सोच लिया कि घाट तो बनाना है, इसीलिए इस तरह घाट का आयोजन किया। वहीं आप देख सकते हैं कि क्षेत्र के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ छठ मना रहे हैं। इस घाट पर आप खुद देख सकते हैं कि किस अंदाज में इस घाट को सजाया गया है। छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ दिया और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम पासी जी। पूरे देश में छठ पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज छठ का दूसरा दिन है। किस तरीके की तैयारी यहाँ पे की गई है और देखा जाए तो ये जो आपने घाट बनाए हैं अलग ही व्यवस्था की है, थोड़ा सा बताएंगे। ऐसा है, मेहरौली में कोई घाट की व्यवस्था नहीं है। ये जो एफर्ट है, जहाँ जो घाट नज़र आ रहा है आपको, ये घाट जो है वो अपने बिटिया है संध्या सिंघल, उसकी और उसकी टोली की एफर्ट है। ये उन्होंने ही ये किया है। पूरी मेहरौली में कहीं भी कोई घाट की व्यवस्था नहीं है। बाकी जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है कि किसी को भी 3 किलोमीटर से दूर नहीं जाना पड़ेगा छठ पूजा के लिए, तो यहाँ तो 3 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर तक की भी कोई घाट नहीं नजर आ रहा। व्रतियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, किस तरह? यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जो छठ वालों के लिए व्यवस्था है, वो टब जो है वो मंगाए गए हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े टब जो है प्लास्टिक के, और उनमें जो है 3 टब जो है भर के पानी से, तो उसमें व्यवस्था की गई है। सर, कई घाट देखे जाते हैं कि ज़मीन को खोद कर उसमें व्यवस्थाएं की जाती हैं। जहाँ खुदे हुए घाट जो हैं मेहरौली में, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत सारे जो खुदे हुए घाट हैं उनमें भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पूजा करने ही नहीं दी जा रही। ये सरकार की जो व्यवस्था है, जो आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि हमने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, मेहरौली में कोई व्यवस्था है ही नहीं। ये व्यवस्था छठ को लेकर भी जो वादे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। आप यमुना देख लो क्या हो रहा है। बाकी जगह पे भी कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो हम मेहरौली वासी हैं वो देख रहे हैं कि जहाँ व्यवस्थाएं थी भी, वहाँ भी पूजा नहीं करने दी जा रही। वहाँ यहाँ भी जो है, अभी थोड़ी देर पहले एमसीडी के कुछ कर्मचारी आए थे और उन्होंने जो कहा कि इसको हटाओ, तो जो महिला हैं यहाँ की, ये संध्या सिंघल, ये मेन सबसे आगे हैं और इनकी टोली, इन्होंने रजिस्ट किया कि तुमने जिस पुलिस को बुलाना बुला लो, हम नहीं हटेंगे। तो जिन्होंने पार्कों के ऊपर कब्जा कर रखा है, जहाँ बाल्टी वाला मंदिर है उसके पीछे घाट बना हुआ है और वहाँ पे कोई नैयर है, उसने पूरे उस पे पार्क का कब्जा किया हुआ है। वहाँ पुलिस आई, डीडीए के लोग आए, उन्होंने हिंदुओं को पूजा नहीं करने दी, लेकिन उनके टेंट के सामान को किसी ने हिलाया नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया।
तो ये स्थितियां हैं, ये आम आदमी पार्टी के राज्य में ये हो रहा है। ठीक है, हम सबको दिख रहा है ये। ठीक है। संजय सिंह जी, ये जो घाट आपने बनाए हैं, इनकी व्यवस्थाओं के बारे में कैसे आपने सोचा है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से छठ इस महाछठ पर्व को सबको बधाई देती हूँ और छठ मैया की जय। देखिए, जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इस घाट के ऊपर, छठ के ऊपर, यमुना के ऊपर कितनी राजनीति चली जा रही है, और आज से नहीं, लगातार ये 8 सालों से राजनीति चल रही है। तो जिस महरौली का जिस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, महरौली में पहले 3 घाट इसी एरिया में थे, ये सब राजनीति के भेंट चढ़ गए। तो फिर हम सब महिलाओं ने, जो कि मैं अपना एक कदम फाउंडेशन से भी हूँ और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी से भी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की पहले महामंत्री रही, तो मेरा ये अपना मानना है कि अगर हम सनातनी, अगर हिंदू हैं, तो हिंदू का त्योहार क्यों रोकना चाहिए? अगर हर जगह हमें परमिशन क्यों चाहिए? हमारी परमिशन की क्यों जरूरत है? हमारे राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र में अगर हम लोग अपने त्योहार नहीं मना सकते तो हम कहाँ मनाएंगे? बांग्लादेश में मनाएंगे कटने के लिए? तो हम इस भावना से ओतप्रोत होकर हमने यहाँ पर छठ की व्यवस्था की। हमने किसी भी जो हमारे सरकारी जगह है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसको आगे हमारी पूरी टीम ने सफाई की इसको पहले, उसके बाद हमने यहाँ पर 6 बाई 10 के हम लोग टब्स लेके आए। टब लेके आने के बाद हमने 3 टब, लगभग हमने 30 फीट का ये घाट बनाया है, जहाँ की लगभग हमारी 50 महिलाएं एक साथ पूजा कर सकती हैं। तो ये व्यवस्था हमने की। हमने पहले सफाई की है, पानी भरवाया, जब हम यहाँ से जाएंगे तब भी सरकारी संपत्ति को हम कभी नुकसान नहीं पहुँचाते। हम ना घाट, ना हमने खोदा, ना कुछ किया, हमने व्यवस्था की। सारी व्यवस्थाएं बिना सरकार के आपने सारी चीजें की? जी, बिना सरकार कहाँ कुछ देख रही है जी? सरकार की परमिशन लेने के जाने का मतलब है ना। लेकिन सरकार लगातार ये बोल रही है कि छठ के लिए जो समितियां हैं उनके लिए बड़ा फंड दिया जा रहा है। देखिए, ये आपको पता है, अगर मैं आपके माध्यम से बोलूं तो सरकार में कौन बैठे हैं और किस समितियों को उन्होंने पैसा दिया, जो कि खुद ही डकार गए। यहाँ इतनी आप सैकड़ों की जनता यहाँ पर आई हुई है छठ पूजा करने, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका तो कोई ना कोई एक अधिकारी होगा बड़ा, उसको क्या मिला? उसको सिर्फ 0 मिला कि उसको पूजा करने की व्यवस्था तक नहीं मिली। फंड क्या देंगे? आप किसी को पैसे से खरीद सकती है क्या दिल्ली सरकार? हर जगह फ्री का मामला चला के क्या उन लोग खरीद सकती है क्या? छठ व्रती है, ये जो आपने व्यवस्थाएं की, व्यवस्थाओं को एक्सेप्ट किया है छठ व्रतियों ने? बहुत खुश हो गए। और वो आप सोचिए कि आप खुद यहाँ पर देखेंगे, एक एक घरों से निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत एक आपने नेक काम किया है और हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये व्यवस्था, जहाँ हम सब भटक रहे थे, अभी हमारे कुछ भाई लोग, जहाँ हमारा पहले घाट था, वहाँ से लोगों को बेचारे पैदल चल रहे हैं, व्रती हैं, उनको लेके आए कि भैया यहाँ चलो, यहाँ व्यवस्था है। तो सभी बहुत खुश है और सब पवित्रता से कर रहे हैं। हमने जो घाट किया उसमें फूल डाले, गंगा जल डाला है, जिससे कि हमें ये फील है कि हम गंगा मैया में ही खड़े। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार से नाराज है इस बार छठ व्रती? देखिए, छठ व्रती नाराज, बहुत रोष में है, मगर व्रत हमेशा आदमी शांति से करना चाहता है, वो शांति से व्रत करेंगे और आने वाले टाइम में वो इसका भरपूर बहुत जोरदारी से जवाब देंगे। 2025 विधानसभा चुनाव में जवाब भाई देखिए, 2025 ना, वो रगड़ के मारेंगे केजरीवाल और उसकी सरकार को, आतिशी मारलेना को, जो मुख्यमंत्री हैं, वो आप खुद देखेंगे जब रिजल्ट आएगा था। क्या कुछ कहेंगे? जो फंड देने की बात है, व्यवस्थाएं हैं, फंड फैला रहे हैं, जो की गई है, क्या कुछ कहेंगे? ये छठ पूजा को लेकर जो तैयारी करी है संध्या मैडम ने, ये बहुत ही अच्छी करी है। जो पुराने छठ घाट हैं उनको सबको सरकार ने बंद कर दिया है, क्योंकि इनको जब वोट बैंक चाहिए होता है तो पूर्वांचल समाज याद आता है, उसके बाद पूर्वांचल इनके लिए गायब हो जाता है। केजरीवाल जी को दिखता है कि भाई छठ घाट हमने बनवा दिया, लेकिन छठ घाट कहाँ बनवाए वो सिर्फ उन्हें पता है। कागजों में जैसे उनके रोड बनते हैं, वादे पूरे होते हैं, वही छठ घाट भी पूरे हो चुके हैं उनके। इसी पर दावे करते हैं कि एक बड़े फंड की व्यवस्था की गई है, समितियों को बड़ा फंड दिया जाएगा, 40-40 हज़ार रुपए की बात की जाती है, कहाँ है वो? उस समिति का नाम बताया जाएगा। अगर ये बार बार अपनी फाइल निकालते हैं, उस समिति का नाम और फंड दिखाया जाएगा, किस समिति को दिया और कहाँ छठ घाट के लिए काम करवाया गया है। कहीं पर नहीं हुआ, सब कुछ जीरो काम हुआ है, सबकी जेबों में गया है। जो इनका शीश महल रेडी हुआ था, वैसे ही शीश महलों में ये पैसा गया है। आप युवा हैं, एक सवाल मेरा रहेगा, ये जो छठ घाट बनाया गया है, एक तरीके से डिजिटल तरीके से बनाया गया है, इसको कैसे देखते? क्योंकि मैंने ऐसा घाट कभी नहीं देखा। ऐसा घाट आपने कभी नहीं देखा। आप एक जो छठ घाट यहाँ पे पक्के बने हुए थे, लोगों की व्यवस्था करी गई थी, लेकिन वो सारे छठ घाट पे वहाँ पे पुलिस बैठा दी गई। पुलिस बैठाने के बाद वहाँ पे कार्य कर रहे थे जो लोग, उनको साफ मना कर दिया गया कि ये कार्य यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद रातों रात यहाँ पे ये छठ घाट की व्यवस्था करी गई है, ये मंगाए गए हैं, इसमें पानी भरा गया है, संध्या मैडम ने मंगाया, सब कुछ तैयारी करी है यहाँ पे। उसके बाद भी एमसीडी आ गया, परेशान करती है कि यहाँ पर आप काम करोगे तो हम 100 नंबर की पुलिस बुलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सब मिलकर अड़े हैं कि आप पुलिस को बुलाओ और फिर हम देखा जाएगा। उसके बाद जब उनको समझाया बुझाया गया
गया है। बड़ी मुश्किल से क्या नाम है यहाँ पर छठ घाट की तैयारी फिर हम सब ने करी है। गंगा जी की इस व्यवस्था पर कितने खुश है छठ व्रती? सारे के सारे बहुत खुश हैं। भीड़ से देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि एक छोटी सी जगह का जो रातों रात इंतजाम हुआ है, सुबह इंतजाम हुआ है, जिसके किसी को व्यवस्था नहीं थी, वो अचानक से एकदम से इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जितना सोची हमसे ज्यादा हुआ। हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे, पूजा करने के लिए दूर जाना का होगा। बड़ा इशू है जी। और अगर यमुना नहीं आप छठ मना रहे हैं जी। और ऐसी व्यवस्था की गई है तो ये व्यवस्था को कैसा मानते हैं? ये व्यवस्था हाँ उससे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पूजा बहुत खुले तरीके से कर पाए और मतलब ये व्यवस्था जो लग रहा है सुंदरता भी, ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पर कहीं आसपास घाट दिखाई दिया आपको? कहीं नहीं है, ये है छतरपुर है, थोड़ा दूर जाना होता है हम लोग को। सोच ही रहे थे हम लोग छतरपुर जाएं, कहीं और जाएं। तो ये घाट आपको मिला तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हम लोग व्यवस्था। थैंक यू सो मच इसके लिए। होगा। आपका कंचन सिन्हा, कहाँ रहती हैं आप? मैं यही मेहरौली जो छतरपुर। व्यवस्था हाँ है जी, की गई है इस पार्क में, कैसी लगी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग सोचे नहीं थे कितना अच्छा व्यवस्था होगा। छतरपुर मंदिर में जाके पता किए बहुत भीड़ था, जगह भी नहीं हो रही थी। हम लोग सोच रहे थे छत पे करें, तब तक बच्चे लोग आके पता किया यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। पूजा करने में कितनी अच्छी है? बहुत अच्छा लगा, मन की संतुष्टि हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा।